जिनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है या जिनको पॉक्सो एक्ट के तहत सजा हो चुकी है, सभी के लिए ये वीडियो है। और अगर आपको लग रहा है कि जो कार्रवाई आपके ऊपर हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि आपने कोई क्राइम नहीं किया है, तो अगर ऐसा है कि आपने कोई क्राइम नहीं किया है और फिर भी आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है जिनके साथ ऐसा हो रहा है या जिनके पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि हाई कोर्ट का बहुत ही बढ़िया जजमेंट इस मामले में आया है। क्या जजमेंट था, किस तरह से कार्रवाई हुई, पूरी जानकारी देंगे। अगर आपका केस भी इससे मिलता जुलता है तो ऑफकोर्स ये जजमेंट आपको बहुत ज्यादा सहायता दे सकता है आपके केस में। क्योंकि कई बार देखा गया है कि पॉक्सो एक्ट को लेकर भी कई मिसयूज हुए हैं। कई बार किसी ने पर्सनल प्रॉब्लम के चलते दूसरों को फंसाने की कोशिश की है, बात कुछ और थी, लेकिन पॉक्सो एक्ट के तहत वो मामला लाया गया ताकि दूसरे को जल्दी से जल्दी सजा हो सके और लोगों की सिंपैथी भी मिल सके। यहाँ पे बहुत सारे केस ऐसे भी आ रहे हैं। तो क्या है मामला, किस तरह से है और कैसे आप भी इसका फायदा ले सकते हैं, सारी बातें आपको मिलेंगी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें 10 साल की बच्ची है जिसके द्वारा पॉक्सो एक्ट केस किया गया है। अब यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट की एक टिप्पणी है जो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर बच्ची का जो स्टेटमेंट है वो ट्रस्टवर्दी है तो वो कन्विक्शन के लिए सफिशिएंट है। इस केस में बच्ची ने आरोपी पर यह आरोप लगाया कि जो वो आरोपी है वो उसके साथ अब्यूज करता है। अब उसने वो कहाँ देखा, क्योंकि उसके घर के सामने भंडारा था, उसमें वो आया हुआ था, तो उसने उसको पहचाना और अपने माँ बाप को जाकर कहा कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे साथ अब्यूज करता है, गंदी हरकतें करता है। तो यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो क्वायरी हुई उसमें कई तथ्य सामने आए कि उस व्यक्ति ने उसी दिन, जिस दिन भंडारा था, उसके फ्रेंड के साथ भी अब्यूज किया। तो यहाँ पर क्वारी बैठी और ये तथ्य सामने आए। फाइनली चार्जशीट हुई और सेक्शन 354, 509 आईपीसी और सेक्शन 12 ऑफ द पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। अब यहाँ पर एडिशनल सेशन जज ने आरोपी को 3 साल की सजा दी और इसके बाद जो आरोपी है वो अपील में आया। कोर्ट के द्वारा जिस बात पर ज्यादा ध्यान दिया गया वो थी रिलायबिलिटी ऑफ द चाइल्ड विटनेस टेस्टिमनी, कि चाइल्ड का, बच्चे का जो कि टेस्टिमनी हुआ है वो किस हद तक सही है या गलत है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब कोर्ट ने पूरी तरह से एनालाइज किया इसको और पाया कि जो लड़की के बयान थे, यानी कि जो बच्चे के बयान थे, वहां पर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे थे। अब यहाँ पर चाइल्ड की जो ओरल टेस्टिमनी थी वो थोड़ी डाउटफुल थी और डाउटफुल होने के कारण, क्लियरेंस ना होने के कारण, जो पहले का कन्विक्शन था उसको सेट असाइड किया गया और अभियुक्त को बरी किया गया। अब जो मेन बात आ रही है वो तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि अगर बच्चे की ओरल टेस्टिमनी है और वो ट्रस्टवर्दी है और अन्य कोई सबूत नहीं है तो भी ये सजा देने के लिए दूसरे को काफी है, लेकिन ओरल टेस्टिमनी ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। अगर आपका केस इससे मिलता जुलता है, मान लीजिए आपके ऊपर भी ऐसा ही केस हुआ है, क्योंकि इसके मिसयूज भी हो रहे हैं, झूठे आरोप भी लग रहे हैं, दूसरे को फंसाने के लिए भी हो रहा है और आपको भी ऐसे ही फंसाया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे बयान कई जगह पे लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बयान में फेरबदल हुआ होगा। ध्यान से देखिएगा। अगर गलत आरोप है, तो फिर से क्लियर कर रही हूँ, तो आप भी, अगर आपके ऊपर ऐसा हुआ है, गलत आरोप लगाया गया है, तो आप इस केस का फायदा उठा सकते हैं। हो सकता है कि बयान में पहले कुछ और दिया हो, दूसरे बार कुछ और बोला हो, तीसरी बार कुछ और बोला हो। अगर आप कि इस केस में ऐसा हुआ है तो ऑफकोर्स आपको इसका फायदा मिल सकता है, आप बरी हो सकते हैं। हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में पूरा केस डिटेल में दिया गया है ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो कि कौन सा केस था। हमारा सहयोग दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।